क्या राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई मौलिक बदलाव ला सकती है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश की जनता को न्याय दिला सकती है? क्या यह यात्रा देश की उस वर्ग, उस समुदाय, उस जाति, धर्म, मजहब को न्याय दिला पाएगी जिसे आज की सत्तारूढ़ सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है, कुचलने का काम कर रही है? इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को न्याय दिला पाएगी? ये सारे सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। उनके मन में ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, घूम रहे हैं देश की जनता की। देश में दूसरी बार यात्रा करने की हिम्मत जुटाने वाले राहुल गांधी में के संघर्षों में कितना दम है? क्या राहुल गांधी का यह संघर्ष लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा? यहाँ एक और मौलाना मुफ्ती को न्याय दिलाने को लेकर देश की जनता लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के कोनों कोनों में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इस मामले में चुप्पी साधी है। हालांकि राजनीति के बयान धुरंधर एक दूसरे पर आमने सामने है और जमकर प्रशासन एवं सरकार को खरी खोटी सुना रही है। मौलाना मुफ्ती के मामले में किसने क्या कहा है यह हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। बावजूद इसके एक फॉलोवर्स के तौर पर एक बार और बता देते हैं। फिर उसके बाद सवाल राहुल की न्याय यात्रा और कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्या झा है और आप डेली हिंद देखना शुरू कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कार्यकर्ता जमकर बवाल काट रहे हैं। पार्टी के अजमत खान ने अपने लेटर पैड में राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। पत्र में जो उन्होंने लिखा है यह हम आपको बता देते हैं। माननीय राष्ट्रपति साहब, भारत सरकार महोदय, उपरांत विषय के तहत आपसे अनुरोध है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात और मुंबई एटीएस की टीम ने बीते 4 फरवरी को बेवजह गिरफ्तार किया। मुफ्ती सलमान अजहरी पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने सामुदायिक विशेष की भावनाओं को आहत किया, परंतु जो उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में शेर पढ़ा था वो किसी की इस विशेष समुदाय धर्म के बारे में गलत बात नहीं थी। मुफ्ती अजहर साहब जूनागढ़ में तकरीर में किसी एक समुदाय को, किसी धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं कही थी, लिहाजा प्रशासन उन्हें झूठा फंसा रही है। जिसके बाद नेता अमजद खान ने बोल्ड अक्षरों में गहरी लाइन में लिखा कि गुजरात एटीएस द्वारा सुप्रीम कोर्ट का पालन न करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया, जिससे गुजरात एटीएस को आपराधिक प्रक्रिया की संहिता 1973 के नियम 4 का उल्लंघन किया है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि तुरंत इस विषय पर संज्ञान लेते हुए रिहा किया जाए, अन्यथा पुसद मुस्लिम समाज द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ये तो एक पक्ष की बात थी। इसके अलावा भी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश के बड़े इस्लामिक विद्वान मुफ्ती अजहरी जी के बयान को भाजपा राजनीति तूल दे रही है, राजनीतिक बना रही है। भाजपा का उद्देश्य इस पर राजनीति करना है, यह भाजपा के सत्ता का अहंकार है। उसके बाद भी सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब को क्यों गिरफ्तार किया, उनकी गलती क्या थी, शेर जो उन्होंने पढ़ा था उसमें क्या गलत कहा था। लेकिन आजकल एक हिंदू यूजर है, उनका पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है, जिनका नाम है अश्वनी वैष्णव। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, हमारे धर्म, आस्था, मजहब या भावना को हानि पहुंचे। ऐसे तमाम यूजर्स सोशल मीडिया पर प्रशासन और सरकार की मिली भगत वाली इस कार्रवाई को निंदनीय बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं और जल्द ही उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी अपनी जनसभाओं के दौरान, यात्रा के दौरान इस विषय पर एक भी शब्द बोलते से बच रहे हैं, बोलते नहीं नजर आ रहे हैं। अब जबकि उनकी न्याय यात्रा समाप्ति के कगार पर है, तो ऐसे में देश की जनता तो उनसे उम्मीद लगा ही सकती है कि जिस 5 मांगों के साथ अपनी न्याय यात्रा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें से एक ही मांग है भागीदारी के रूप में। राहुल कई दफा खुद कह चुके हैं कि समाज में सबकी न्यायिक भागीदारी बराबर होनी चाहिए। इस लिहाज से सोचा जाए तो अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा तबका, इस्लाम और इस्लामिक इंसानियत को मानने वाले लोग राहुल गांधी से मौलाना मुफ्ती के पक्ष में समर्थन की उम्मीद तो रख ही सकते हैं।
जूनागढ़ और कक्ष में केस दर्ज होने के बाद अब एक नई खबर यह भी है कि मौलाना पर अरावली के मोडासा में भी एक नया केस दर्ज किया गया है और यह मामला भी भड़काऊ भाषण का है। ऐसे में सवाल है कि किसी धर्म गुरु स्कॉलर के साथ आखिर यह बर्ताव कब तक? क्या इससे किसी सांप्रदायिक की भावना आहत नहीं होती? क्या इससे हिंसा फैलने की आशंका नहीं जताई जा सकती? ऐसे में सब सत्ताधारी पार्टी अपनी मनमानी कर रही है, तो विपक्ष के सबसे अग्रणी चेहरा कांग्रेस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह स्टैंड ले और मौलाना मुफ्ती जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, इस्लामिक स्कॉलर को जल्द से जल्द रिहा कराने का प्रयास करे। राहुल या उनकी पार्टी ऐसा करती है तब यह वाकई न्याय के तरफ एक कदम होगा और लोग इस यात्रा के न्यायिक सिद्धांत का विश्वास कर सकेंगे। हालांकि बीते कुछ दिनों में राहुल और अधिक हमलावर होते हुए देखे गए हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार को सभी मसले में जानकर पेड़ा है, जानकर बताया है और उनको घेरा है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से लेकर महंगाई के आसमान पहुंचने तक, युवाओं की बेरोजगारी से लोगों के घर में चूल्हा न जलने तक, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर श्रमिकों को न्यायिक व्यवस्था तक और समाज में फैलाए जा रहे धार्मिक मजहबी उन्मादों तक। पर अब ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी और हमलावर होते हुए देश की जनता तक वो सारी सच्चाई पहुंचाए जिसे जनता की आंख पर पट्टी बंधी हुई है और वो खुल जाए और वह खुली आंखों से इस सरकार की साजिश का पर्दाफाश कर सके। इस बार मौलाना मुफ्ती के लिए बोले जा रहे और बोलेंगे ही, क्योंकि जब तक सोशल मीडिया पर यूजर्स यह कह रहे हैं कि उनकी भावना आहत हो रही है, फिर प्रशासन और सरकार किस हैसियत से उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। सवाल ये भी है कि मौलाना सलमान अजहरी का बयान अगर सच में हिंसा फैलाने वाले हैं तो पिछले कई सालों से भाषण की तरह से भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन कभी भी उनकी हिंसा या उनकी भाषण में एक भी हिंसा की चिंगारी नहीं उठती है। देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ खेल खेल रही है इस सरकार को जनता के सवाल जवाब से कोई मतलब ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस सच में जनता की पैरोकारी करती है तो उन्हें चाहिए कि वह इस पर ध्यान दे और उन्हें इन पर ध्यान देने की जरूरत है। जो जनता की पैरवी कर रही है, अगर देश की जनता अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिन लोगों को, जिन समुदाय को और जहां जागरूकता फैलाते हैं, वो आज से नहीं बहुत सालों से और बहुत पहले से जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर उन्हें गलत नहीं लग रहा है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के कोनों कोनों से अपनी आवाज उठा रहे हैं और उनके पक्ष में बोल रहे हैं, और उन्हें अगर नहीं लगता है कहीं से भी कि ये हिंसा फैलाने वाली बात है, तो प्रशासन किस हैसियत से उन्हें गिरफ्तार करती है, प्रशासन किस हैसियत से उन्हें जेल में बंद करती है और प्रशासन किस हैसियत से ये बात कहती फिरती है कि हिंसा फैलाने वाली यह बात है, हिंसा इससे बढ़ेगा। क्योंकि देश के तमाम जो लोग हैं, तमाम अलग अलग पार्टियां, तमाम उनके समर्थन के लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं। और अब तो ये भी होने लगा कि हिंदू जो है, जो वो भी अब ये नहीं कह रहे हैं कि उनके भाषण में एक भी शब्द, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जिससे हिंसा फैले, तो किस हिसाब से प्रशासन उन्हें गिरफ्तारी कर रही है। और क्या भारत जोड़ो, सवाल अभी भी वही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को न्याय दिला पाएगी? क्या राहुल गांधी दो शब्द बोलेंगे? क्या राहुल गांधी प्रयास करेंगे कि उनके इस न्यायिक यात्रा में, उनके इस न्याय यात्रा में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को न्याय मिल सके और देश के एक वर्ग, देश की आबादी, देश की तमाम लाखों करोड़ों जनता को न्याय मिल सके जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मानते हैं और उन्हें नहीं लगता है कि ये कहीं से भी एक शब्द भी इस पे गलत है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।